बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल बिस्मा फूड डायरीज़। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार, यूनिक किस्म की रेसिपी जिसको बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती हैं। आज से पहले आपने ऐसी रेसिपी कभी ट्राई नहीं की होगी, तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें चाहिए भिंडी तोरी, ठीक है। इसको आपने अच्छे तरीके से जो है ना वो वॉश करके खुश्क कर लेना है, क्योंकि अगर इस पे पानी लगा होगा तो आपकी भिंडी जो है वो अच्छे तरीके से नहीं बनेगी। तो इसके साइडों से आपने इसको काट लेना है और अच्छी तरह से इसके जो है ना आपने जो है वो छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। यहाँ पर जो है मैंने भिंडी को अच्छे तरीके से काट लिया है। आप देख सकते हैं जिस साइज़ की मैंने काटी है इसी साइज़ के आपने काटनी है। आज की भिंडी की रेसिपी हम कुछ अलग तरीके से बना रहे हैं। उसके लिए हमें चाहिए एक बोल और उसमें हमने लेना है बेसन। अच्छे तरीके से हमने इसको छान लेना है। हाफ़ कप या 1 कप के बराबर आपने बेसन लेना है और अच्छे तरीके से आपने इसको जो है वो छान लेना है। यहाँ पर जो है मैंने बेसन को बहुत अच्छे तरीके से छान लिया है। अब इसमें ऐड करूँगी मैं नमक हस्बे ज़ायका। आपको जितना पसंद आप उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सुर्ख मिर्च पाउडर। इसको आपने जो है ना वो थोड़ा कम लेना है। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ज़ीरा। ज़ीरे का जो है ना वो आपने पाउडर इस्तेमाल नहीं करना। और इसके बाद ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अजवाइन। दोनों चीज़ों के आपने पाउडर नहीं करने, आपने इनको ऐसे ही ऐड करना है और अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। और इसका अच्छा सा आपने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके बैटर बना लेना है, जिस तरह मैं बना रही हूँ। यहाँ पर जो है हमारा बटर बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा गाढ़ा है। अगर आपको कम या ज़्यादा लगे तो आप इसमें थोड़ा पानी ऐड करके इसको जो है ना वो थोड़ा पतला कर सकते हैं। भिंडी को भी हमने अच्छे तरीके से काट लिया था और इसके बैटर को भी हमने बहुत अच्छी तरह से बना लिया है। अब चलिए इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। उसके लिए हमने एक कढ़ाई ली है और इसमें मैंने थोड़ा कुकिंग ऑयल शामिल किया है और उसके बाद ही मैंने इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड किया है और उसके साथ ही मैंने यहाँ पे ऑनियन और ग्रीन चिलीज़ को चॉप करके डाल दिया है और अच्छे तरीके से मैंने इनको जो है ना वो 2 से 3 मिनट तक कुक करना है। उसके बाद ही मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं टमाटर। इनको भी अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। थोड़ा सा आपने यहाँ पे नमक ऐड कर देना है और अच्छी तरीके से आपने तीनों चीज़ों को जो है वो कुक करना है। इसके बाद ही हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर को भी ऐड करके हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि हमारे जो मसाले हैं वो जले नहीं। और इसके बाद ही हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं लाल मिर्च का पाउडर।
अच्छे तरीके से आपने चम्मच को जो है वो चलाते रहना है। अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स करके हमने इसकी बहुत ही मज़ेदार सी ग्रेवी तैयार कर लेनी है। थोड़ा सा आपने इसमें पानी ऐड करना है ताकि हमारी ग्रेवी जो है वो बहुत ही मज़ेदार सी बने। यहाँ पर हमारी ग्रेवी जो है वो बहुत अच्छी तरीके से बन गई है। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो भिंडी तोरी ली है उसको हमने अच्छे तरीके से जो है ना फ्राई कर लेना है। ये इतनी मज़ेदार और यूनिक किस्म की रेसिपी है कि जब आप इसको खाएंगे तो आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे कि ये हमने क्या चीज़ बनाई है। मतलब कि बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी ये बनती है। अगर आप लोगों ने इसको कभी ट्राई नहीं किया तो मेरे कहने पे आप इसको एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको जो है ये रेसिपी कैसी लगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी भिंडी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है। तकरीबन हमारे 5 से 10 मिनट लगे हैं इसको फ्राई करने में। तो ये बहुत अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। अब हम इसको उतार लेंगे और जो हमने बैटर बनाया है उसमें हमने इसको डिप करके जो है वो फ्राई कर लेना है। मतलब कि एक किस्म के हमने इसके पकोड़े बना लेने हैं। अच्छे तरीके से आपने पहले भिंडी को ठंडा कर लेना है और हमने जो बैटर तैयार किया है उसमें हमने इसको डिप करके फ्राई कर लेना है। यहाँ पर हमारे पकोड़े जो हैं वो बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो ग्रेवी तैयार की है उसमें हमने इनको मिक्स कर लेना है ऐड करके। यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेवी भी बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे भिंडी तोरी। जिन लोगों को भिंडी तोरी नहीं पसंद, आप उन लोगों को इस तरीके से बनाकर खिलाएंगे तो वो यकीन करें बार बार खाएंगे। और यहाँ पे हमने अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब हमें मज़ीद पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ग्रेवी भी हमारी बनी हुई थी और पकोड़े भी हमारे, तो इसलिए बस इसको हमने मिक्स करना है। तो तैयार है हमारी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यूनिक किस्म की भिंडी तोरी की रेसिपी। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगती है तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसी ही यूनिक किस्म की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।